हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे कल दिए हुए होमवर्क के प्रश्नों से। और उसके सही जवाब ये थे कि पहला प्रश्न था 9x की पावर 2 प्लस 42x प्लस 49। तो 9 होता है हमारा 3 की घात 2, 3 और x, ये 3x पूरे की घात 2, 49 हो जाएगा हमारा 7 की घात 2 प्लस 2 इंटू ये 3x और ये इधर का 7। तो इस तरीके से 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस 7 और पूरे की पावर 2। यही हमारा आंसर था। दूसरा प्रश्न था 100 प्लस 120 प्लस 36 की पावर 2। तो 100 होता है 10 की पावर 2 प्लस ये छोड़ देंगे अभी 36 होता है 6 और 22 पूरे की पावर 2 और बीच में 2 इंटू ये पहली संख्या जो थी 10 और दूसरी संख्या है हमारी 6 तो 10 दूनी 20 छक्का 120। तो इसको हम लिख देंगे 10 प्लस 6 और पूरे की पावर 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। और लास्ट क्वेश्चन था 25 यानी 5 की पावर 2 और ये x, तो 5x की पावर 2, 4 है हमारा 2 की पावर 2 और इसमें है माइनस का चिन्ह। तो -2 इंटू ये हो गया हमारा 5x और इधर वाला हो गया ये 2। तो 5 दूनी 10 दूनी 20। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा आएगा 5x माइनस 2 की पावर 2। तो दोस्तों, ये थे तीनों प्रश्न और इनके सही जवाब किसने किसने दिए हैं आइए देखते हैं। तो विशेष प्रजापति और दीपक शर्मा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है आपको। तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और अब चलते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग इस सरसमका का प्रयोग करेंगे। a की घात 2 माइनस b की घात 2 अगर कहीं होगा तो ये एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज है हमारी 5E और उसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। और उसमें पहला प्रश्न है a की घात 2 माइनस 4। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 हमारा किसकी घात 2 है? a की घात 2 माइनस 4 है हमारा 2 की घात 2। तो सीधा सा हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, बहुत आसान एक्सरसाइज है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है a की घात 2 माइनस 49b की घात 2। यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि घात 2 है यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे केवल b की घात 2 है, 49 की घात 2 नहीं है। तो हमें 49 किस संख्या का वर्ग होता है? 7 का वर्ग। तो 7 की घात 2 b की घात 2 और इधर है हमारा a की घात 2। तो अगली स्टेप में a की घात 2 और ये 7b पूरे की घात 2। तो अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a माइनस 7b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a प्लस 7b और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न दिया गया है तीसरा कि x की घात 3 माइनस 121x। दोस्तों, जो सर्वसमीका हमें पता है वहाँ पे x की घात 2 होता है। तो हमें कुछ भी करके x की घात 2 लाना है तभी फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे भी एक x, यहाँ पे भी एक x, तो एक x को ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर बचेगा x की घात 2 माइनस 121। अब हमें पता है कि 121 किसकी घात 2 होता है? 11 की घात 2 होता है। तो x की घात 2 माइनस 11 की घात 2 ब्रैकेट में और यहाँ पे हमारी सर्वसमीका लग जाएगी। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 11 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 11 और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 और वो है हमारा 4a की घात 2 माइनस 9/4a की घात 2। सबकी घात 2 हमें बनाना है। 4 किसकी घात 2 होता है? 2 की घात 2। a की घात 2 माइनस 9 होता है हमारा 3 की घात 2 बटे यहाँ भी 4 2 की घात 2 a की घात 2। तो अब आगे स्टेप में क्या होगा? 2a एक साथ लिख देंगे पूरे की घात 2 और इधर हो जाएगा 3/2a और पूरे की घात एक साथ 2। यहाँ पे हमारा a हो जाएगा 2a और b हो जाएगा 3/2a। तो अब फॉर्मूला हमारा a माइनस b यानी 2a माइनस 3/2a और एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3/2a और यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर।
दोस्तों कुल मिला के हमें इसमें प्रश्न में घात 2 लानी है किसी तरह से संख्याओं पे। अब जैसे इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 18 है, 18 किसी संख्या की घात 2 नहीं होता है, उसी तरीके से 2 भी किसी संख्या की घात 2 नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ भी करके हमें घात 2 लाना है। तो ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लिया तो 2 ने 18, इधर बचा 9 और बटे x की घात 2 माइनस ये 2 कॉमन आ गया तो इधर बचा x की घात 2 बटे 9। अब यहाँ पे 9 जो संख्या है उसकी घात 2 हमें पता है, तो यहाँ से प्रश्न हमारा आसान हो गया। 3 की घात 2 बटे x की घात 2 माइनस x की घात 2 बटे 3 की घात 2। यहाँ से काटने की गलती मत करना, बीच में माइनस का चिन्ह है, ऊपर नीचे तभी संख्या कटती है जब बीच में गुणे का चिन्ह हो, पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे x पूरे की घात 2 माइनस x बटे 3 पूरे की घात 2। और यहाँ पे अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, a की जगह पे है 3 बटे x तो a माइनस बी यानी 3 बटे x माइनस b की जगह पे x बटे 3 और एक ब्रैकेट में यही संख्या प्लस में 3 बटे x प्लस x बटे 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों अब प्रश्न धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे, हालांकि इतने कठिन नहीं होंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ये प्रश्न दिया गया है a माइनस बी की पावर 2 माइनस सी की पावर 2। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये घात 2 है, लेकिन इसके अंदर ये पूरा a माइनस बी है, तो यहाँ पे a की जगह पे मेरा पूरा a माइनस बी है और b की जगह पे है c। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी होगा और a की जगह पे है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और प्लस सी। समझ में आ गया ना आपको? हाँ, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। फॉर्मूला बहुत ध्यान से लगाना है। तो 7वां प्रश्न है a माइनस 3b की पावर 2 माइनस 36b की पावर 2। अब देखो यहाँ पे इस तरफ है a माइनस 3b और उसकी पावर 2, और यहाँ पे 36 हमारा 6 की पावर 2 होता है, b की पावर 2, तो एक साथ 6b की पावर 2। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे है a माइनस 3b पूरा और b की जगह पे है, ये है हमारा a और ये है हमारा पूरा b। अब जब फॉर्मूला लगेगा तो a माइनस 3b और ये माइनस 6b, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3b और ये प्लस 6b। अब यहाँ पे देखो a माइनस 3b और माइनस 6b, तो a माइनस 9b दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगी, चिन्ह लेकिन माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे माइनस के 3 है, प्लस के 6 हैं, तो प्लस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं, प्लस 3b, तो a माइनस 9b a प्लस 3b हमारा आंसर है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि a प्लस बी की पावर 2 माइनस a माइनस बी की पावर 2। यहाँ पे a है हमारा पूरा a प्लस बी और b है हमारा a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में देखो, अंदर हम ब्रैकेट भी लगा देंगे, a माइनस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है a यानी a प्लस बी और प्लस b यानी a माइनस बी। ये थोड़ा सा ध्यान से देख के इसको फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाने का ही पूरा खेल है। ये हम मान लेते हैं a पूरा, ये है b, तो जब a माइनस बी होगा यानी ये संख्या और ये संख्या माइनस, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, a माइनस बी और यहाँ पे है a प्लस बी। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये चिन्ह बदलेंगे, माइनस a प्लस बी, और फिर जो है ये a प्लस बी और प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट खुलेगा, वही चिन्ह रहेंगे। ठीक है, अब देखो आगे वाली स्टेप में क्या होगा, ये a माइनस के हैं प्लस के हैं कट गए, इधर b माइनस के हैं प्लस के हैं कट गए, तो ये बचा b और b 2b, और इधर बचा a और a 2a। ब्रैकेट जब हटता है तो बीच में गुणे का चिन्ह आ जाता है। अब ये 2 दूनी 4 ba या ab, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों प्रश्न आसान था। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है कि 25 ब्रैकेट a माइनस 5b की पावर 2 माइनस 4 ब्रैकेट a माइनस 3b की पावर 2। यहाँ पे अभी हमें a पता नहीं, क्योंकि ये 25 घात 2 में नहीं है, तो पहले तो हम इसको घात 2 में करेंगे। तो 5 की घात 2 ब्रैकेट में a माइनस 5b की पावर 2 और माइनस 4 यानी 2 की घात 2
और ब्रैकेट में a माइनस 3b की पावर 2। अब दोनों की घात 2 है तो इसको एक साथ लिख देंगे 5 और छोटे ब्रैकेट में a माइनस 5b और पूरे की पावर 2 और इधर 2 और ब्रैकेट में a माइनस 3b और ये पूरे की पावर 2। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, फॉर्मूला बहुत ध्यान से लगाना है, कई बार आपको बता चुके हैं। यहाँ पे a ये पूरा है हमारा और b हमारा ये पूरा है, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे a माइनस b, यानी अंदर गुणा करो तो कर दो 5a माइनस 25b, ये तो हमारा होगा a माइनस b कितना है 2 का अंदर गुणा कर दो 2a और माइनस 3 दूनी 6b, तो ये तो हो गया हमारा a माइनस b। अब दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b लिखेंगे तो a की जगह पे है 5a माइनस 25b और प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगेगा और 2a माइनस 6b। अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा इधर आएगा एक ब्रैकेट में 5a माइनस 25b माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 6b और दूसरे ब्रैकेट में है हमारा 5a माइनस 25b और प्लस का चिन्ह है तो कोई चेंज नहीं होगा, अंदर जो है वही बना रहेगा 2a माइनस 6b। अब थोड़ा सा देख लो 5a प्लस का है 2a माइनस का है तो 5a में से 2a गए, बचे हमारे पास 3a और इधर 25b माइनस के हैं 6b प्लस के हैं तो माइनस के ज़्यादा हैं कितने 19b, 3a माइनस 19b एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में ये 5a प्लस के हैं 2a प्लस के हैं तो 7a और माइनस के 25b माइनस के 6b हो जाएंगे माइनस के 31b। तो इस तरीके से 3a माइनस 19b और दूसरे ब्रैकेट में 7a माइनस 31b हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों 10वां प्रश्न है कि 16a की घात 4 माइनस 81b की घात 4। यहाँ पे दोस्तों घात 4 है तो 4 को भी हम घात में बदलेंगे। देखो कैसे, 16 है हमारा 4 की घात 2 और a की घात 4 को हम लिख सकते हैं a की घात 2 की घात 2। इसी तरह से 81 है 9 की घात 2 और b की घात 4 को लिख सकते हैं b की घात 2 और उसकी घात 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4 a की घात 2 और पूरे की घात 2 माइनस 9b की घात 2 और पूरे की घात 2। अब यहाँ पे हमारा a है ये 4a की घात 2 और b है हमारा 9b की घात 2। तो एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, तो यानी हमारा हो जाएगा 4a की पावर 2 माइनस 9b की पावर 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4a की पावर 2 प्लस 9b की पावर 2। अब यहाँ पे देखो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना, ये हमारा आंसर आ गया। इधर अभी हो सकता है फॉर्मूला क्योंकि बीच में है माइनस का चिन्ह, तो एक बार पुनः सूत्र इसमें लगेगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4 यानी 2a पूरे की पावर 2 माइनस 9b यानी 3b पूरे की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 9 और b की पावर 2 लिखा हुआ है। इधर हमारा वही रहेगा 4a की पावर 2 प्लस 9b की पावर 2। तो यहाँ फिर से a माइनस b और a प्लस b आएगा क्योंकि a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र लग रहा है। तो इधर हो जाएगा हमारा 2a माइनस 3b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 3b और इस तरफ हो जाएगा ये जो लिखा है ऊपर से 4a की पावर 2 प्लस 9b की पावर 2। तो इस तरीके से ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो हमारा 11वां प्रश्न दिया गया है a की घात 4 माइनस 625। तो ये घात 2 में हमें करना है, तो a की घात 2 और उसकी घात 2 और 625 होता है हमारा 25 की घात 2। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a माइनस b यानी a की घात 2 माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b यानी a की घात 2 प्लस 25। अब इधर जो है हमें कुछ नहीं करना है, हमें अभी इधर और फार्मूला लग जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा a की घात 2 माइनस 25 होता है हमारा 5 की घात 2 और एक तरफ है a की घात 2 प्लस 25।
तो इसमें पुनः फॉर्मूला लगेगा, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी a माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी यानी a प्लस 5 और बाद में a की घात 2 प्लस 25। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 11। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो दोस्तों 12वां प्रश्न है कि a की घात 2 b माइनस बी की घात 3 का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 की घात 2 गुणे 100 माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो लिख लेते हैं संख्या a की घात 2 b माइनस बी की घात 3। तो यहाँ से घात 2 करने के लिए यहाँ से b कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी b है तो हो जाएगा b ब्रैकेट में a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो ये हमारा हो जाएगा b और ब्रैकेट में एक a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी का अनुप्रयोग करना है इसमें, यानी हमें इसके भी गुणनखंड निकालने हैं। तो लिख लेते हैं 101 की घात 2 गुणे 100 और माइनस 100 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ से 100 की घात 3 है यानी 100 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो इधर बचेगा हमारा 101 की घात 2 माइनस 100 की घात 2, क्योंकि 100 कॉमन आ गया है। अब अंदर हमारा लग जाएगा फॉर्मूला 101 माइनस 100 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 101 प्लस 100। तो ये 100 और 101 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 1 और गुणे का चिन्ह 101 में 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 201। 1 एकम 1 एकम 201, तो ये हो गए 201 और ये 2 शून्य आ जाएंगे इसके आगे। तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000, 100 हमारा आंसर आ गया और यही हमारा था प्रश्न नंबर 12। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 पर। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है कि ऐसी कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो बच्चों याद करिए क्लास 7 की पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हमसे कहा जाता था कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की भुजाओं के वर्गों का योग उसके सम्मुख भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल दिया जाता था 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 बराबर 5 की घात 2। अब प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे छोटी दो भुजाएं, सबसे छोटी दो संख्याएं कौन सी होगी। तो 4 तो बड़ी हो जाएगी, 4 से छोटी 3 हो जाएगी। तो ये हमारा 4 की घात 2 बराबर ये इधर 5 की घात 2 और 3 की घात 2 इधर आ जाएगा माइनस 3 की घात 2। तो इस तरीके से ये संख्या जो है 5 की घात 2 यानी 25 और 3 त्रिका 9, तो 25 व 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है। और इसका ये भी आंसर हो सकता है कि अगर हम 4 को उधर ले जाएं, जैसे 3 की घात 2 इधर बना रखें, 5 की घात 2 माइनस 4 की घात 2, तो 55 25 और 4 चौको 16, ये भी ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर पूर्ण वर्ग है। लेकिन हमसे चूंकि छोटी पूछ रहा है तो इसलिए हमने ये आंसर को ज़्यादा उचित समझा। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 5E। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में रहे आपके ये प्रश्न। तो पहला प्रश्न है गुणनखंड कीजिए 81 a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2, और दूसरा प्रश्न है 50 माइनस 18 x की घात 2। उसके साथ साथ एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों प्रश्नों के जवाब अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं कल से इसी समय एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।